नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बहुत राजनीति हो रही है और इस बीच केजरीवाल की गुरु अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिख दी, लेकिन गुरु को सम्मान देने के बजाय आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से ये कह दिया गया कि वो बीजेपी के एजेंट है। तो आज हमारे साथ अन्ना हजारे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बोल रहे हैं। आपको तो आपके चेले ने बीजेपी का एजेंट बता दिया। एक तो क्या है, डॉक्टर साहब बोलेगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसा जो बंदा है जो इस तरीके का काम करता है, मेरे लिए एक वो मेरा एक और शिष्य है विश्वास, उसका एक वो लाइन याद आता है कि कोई सुअर इसे कहता है, कोई झटकू इसे समझता है, लेकिन ज़माने भर का जो अविश्वास है ना, वो सिर्फ दो ही को दिखता है, या तो मैं या विश्वास है। हम दोनों के साथ इसने इतना दगाबाजी किया कि अब कहने को कोई शब्द रह ही नहीं गया है। अब बोल रहा है बीजेपी का है, अब देख रहे हो आप, बीजेपी का आदमी मुझको बोल रहा है। मेरे साथ लेटा वहाँ पे क्या बोलते हैं आंदोलन में, किस लिए कि नए क्रांति लाएंगे, बाबा जी आप जैसा बोलेंगे, अन्ना जी, अन्ना हुजूर जैसा आप बोलेगा वैसा करेंगे। और अब देखिए कितने गंदी तरीके के लांछन मेरे पर लगा रहे। आपको लगता है कि इसने घोटाला किया है? बिल्कुल किया है। अब देखिए, मैं आपको बोलेगा, मैं हमेशा यही सोचता था, मैं ये सोचता था कि भाई एक आदमी है जो कि पढ़ा लिखा है, चलो इसने मुझे बोला है, ये भी इस क्रांति का एक भाग बनना चाहता है तो बनने दो। वहाँ पे मेरे जितने भी लोग मुझसे मिलने आते थे, उनसे अपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए, उन लोगों से बोला कि अब अन्ना जी के बाद तो मैं ही हूँ सब चीज़ें। हालांकि मैं तब भी कहीं नहीं गया था, मैं आज भी कहीं नहीं गया, पर इसका मन के अंदर कचरा देखो, केजरीवाल नहीं कचरा वाला ही है, अंदर इसका कचरा देखो, कह रहा है कि अगर अन्ना जी गया तो फिर मैं। सबसे गांठ बांध कर लिया और उसके बाद बोला गठबंधन कर लिया मन ही मन, और सबको फ़ोन वोन करके बोल दिया, और फिर खड़ा हो गया अपना आम आदमी पार्टी लेकर के। मुझे लगा चलो यार एक पार्टी ऐसी आई है जो बिल्कुल साफ सुथरा है, सारा काम करेगा, लेकिन नहीं, इस आदमी ने उसके चक्कर में, आप देखिए, शराब में ये फंसा, मेडिसिन में ये फंसा, और आप देखिए ना, जो आदमी, मेरे को तो तभी शक हो गया था डॉक्टर साहब जब इसने पंजाब में एक दारूड़ची बंदे को सीएम बना दिया। आप देखिए, आपने चिट्ठी क्यों लिख दी? मैं, अब देखिए क्या है ना कि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, मैं सिर्फ इतना चाहता है कि इसके बारे में सारी चीज़ें पता है सबको। मैं तो अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया है, दिल के अरमान में आपके सामने उड़ेल रहा हूँ कि मतलब यही है कि इस आदमी पे अगर दिल्ली वालों आपने अब की बार भी विश्वास किया ना, तो मुझे आपकी सोच पे, समझ पे, आपकी अकल पे मेरे को शक होने लग जाएगा, मैं आपको बोल रहा है, और जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब एक आदमी देखो जो पहले इस भाव में, मुझे पूरा नहीं पता इसको अद्दा बोलते क्या बोलते, बोलता था कि किसी ने मुझे बतलाया कि इतने के भाव में इतना मिल रहा है अन्ना जी। मैंने कहा मतलब, कहते छोटी बोतल के प्राइस में आपको बड़ी बोतल दे रहा है केजरीवाल, एक के साथ एक फ्री दे रहा है केजरीवाल। मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या कर रखा है। मैंने फ़ोन नहीं उठाता है, न बीवी का फ़ोन उठाता है, मेरे पास तो बहू का भी नंबर है, मैं फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं उठाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा फ़ोन मत उठा, तेरे को भगवान उठाएगा। अब ये बताइए, दिल्ली में लोग बहुत गालियां दे रहे हैं केजरीवाल को, कह रहे हैं कि चोर है, और कुछ गालियां आपको भी पड़ रही हैं कि भाई आपने ही उसे खड़ा किया। अभी मैं क्या बोलेगा, थोड़े दिन पहले केजरीवाल की माँ का और केजरीवाल की बहन का, दोनों का मेरे पास कॉल आया। मुझे बोले अन्ना जी, मैंने कहा जी बोलिए, आपको भी हिचकी आ रहा है क्या? मैंने कहा हिचकी नहीं, मेरे को जैसे बोला तभी एकदम हिचकी। मैंने अभी आई है पहली। कहते अब हमसे शिफ्ट हो गई पब्लिक, आप पे आ गई। मतलब बोले अभी तक हमारे को इतनी गालियाँ पड़ रही है दिल्ली वालों से कि हमारे को हिचकी रुक नहीं रही है, और अब आपको आई है, इसका मतलब हमसे हट करके वो आप पर हो गए। तो अब देखिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसकी माँ बहन तुमने एक कर दी है, करो, उसका खानदान एक करो, मेरे को क्या लेना देना ऐसे फालतू के आदमी से। पर मेरे को क्यों घसीटा है? वो बोलता है कि मैं बीजेपी का आदमी है, बीजेपी बोलते तुम केजरीवाल का आदमी। अरे भैया मैं तो अपनी बीवी का भी आदमी नहीं है, मतलब हम, आपको पता है बैचलर, क्या करेगा बताइए। अब ये बताइए कि मनीष सिसोदिया
सत्येंद्र जैन, तोमर, ये तमाम मंत्री केजरीवाल के थे। जी आप लोगों ने कहा था कि भाई राजनीति में अच्छे लोगों को लाऊंगा, यही अच्छे लोगों को आपने लाया। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बोलेगा, जब आप देखिए मैं अलग हुआ, विश्वास अलग हुआ, और अभी 3-4 लोग थे जो कि अलग हो गए। क्यों हो गए? इसी वजह से। ये सनकी का पिल्ला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ना तो इस बात से मतलब है कि कोई बड़ा बुजुर्ग उसको बता रहे हैं कि भाई बात को समझ ले। कोई मुझे बोलता है कि आप बताइए आपको कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए। मैंने कहा अरे मैंने कभी पोर्टफोलियो के लिए काम नहीं किया मेरे भाई, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ ये चाहिए, जो भी तुम सरकार बना रहे हो उसके अंदर मंत्रियों को अच्छे को भरो, अच्छे लोगों को रखो साथ में। इसका पहला भाषण कुमार विश्वास ने पूरा लिखा था, और उसके साथ में वो क्या नाम था, योगेंद्र यादव। आप देखिएगा कभी, वो बोल रहा था जब ये हम लाल किले पे टंग करके बोल रहा था, तो ये भी बोल रहा था साथ साथ, क्योंकि रटवाया इसी ने था। मतलब आपको नाक पूछने का अकल नहीं है और आप पहुंच गए सीएम बन करके दिल्ली को चलाने। और वाकई में ये आदमी चला ही रहा है, दिल्ली को ऐसा चलाया है 2 साल से। बेचारे पूरे दिल्ली वाले, मैं माफ़ी चाहूँगा दिल्ली वालों से, मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपको ऐसा बंदा दिया। आई एम सॉरी। अब ये बताइए कि ये आदमी आपका जो चेला है जी वो किसी फाइल पे साइन ही नहीं करता। देखिए क्या, एक बात तो आप मानेंगे, ये खुद को बोलता है मैं आईएएस लेवल का आदमी है। मतलब अब मैं क्या बोलूं, घंटा कुछ नहीं है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर बनी हुई एक इमारत है, जिसने अपने आप को बचा के चलना है। ये कहीं भी रहा होगा पहले, इसने अपने आप को ही बचाया कि फाइलों से अलग कर देना, अपना नाम कहीं ना आना, मंत्रालय न लेना। अब आप मुझे बताइए, अगर तुम्हारे में दम होता है तो ऐसे होता है कि भाई मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करूँगा, तो सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाते ना। अपना कोई किसी के अंदर नाम ही नहीं है, और बाकी जितने ये सिसोदिया और बाकी जितने भी हैं ये, इन सबको दे दिया कि लो तुम अब भुगतो और करो अपनी ज़िंदगी के साथ जो तुमने खिलवाड़ करना है। मैंने तो कर लिया। आपने इतना मना किया उसे कि राजनीति में मत जाना, राजनीति में मत जाना, राजनीति कीचड़ है, जो इसमें जाएगा वो गंदा हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी बात उसने मानी नहीं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला सर, कि वो एक लाइन और मेरे को याद हो गया। आज मैं कुछ शायरी करने मन करे कि भ्रष्टाचारी और क्या बोलते हैं, लालची, दुराचारी, सुअर और दुराचारी सबकी पसंद केजरीवाल। चक्कर है ये, सबसे बड़ी बात है ये। जो ऐसे लोग हैं ये उन्हीं को पकड़ता है, उन्हीं के साथ रहता है। आप देखिए, वो जब उधर वहाँ पे वो बैठा था, वो क्या नाम है, वो ये NH24 पे जो बैठा था किसानों को लेकर टिकट, देखिए सब उसको अपोज कर रहे हैं। इतने बेचारे लोगों को वहाँ पे बिठा दिया, कर दिया। इसका गंजा जा रहा है और बोल करके आ रहा है कि अगर आपको कोई भी पानी का, बिजली का या इसका कोई समस्या हो पानी का यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड कराएगा। क्यों? क्योंकि इसको उसी तरीके के लोग पसंद है। शाहीन बाग आपसे छुपा नहीं है, और जितनी भी चीज़ें इसने करी हैं सब सामने आई और मुंह के बल गिराई है। बट जो अकॉर्डिंग टू हिम, जो उसके तरीके से है, कहीं पे भी उसने अपना नाम नहीं दिया है, सब जगह से बच के निकल गया। पर कब तक जान बचा लेगा, कब तक जान? ये बताइए, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार हो गया, अपने चेले के खिलाफ आंदोलन करेंगे रामलीला मैदान में? मैंने डॉक्टर साहब आपको बोला ना, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं अभी भी, अगर मेरा थोड़ा भी हुआ कि भाई मैं कुछ कर सकता, तो मैं बिल्कुल बैठेगा। मैं आपको अगला इंटरव्यू उधर से ही देगा, अगला लूज टॉक आपका मैं वहीं से करेगा, और उस दिन मैं लूज टॉक नहीं, इसके लूज मोशन लगवा देगा। तो हम लोग भी इंतज़ार करेंगे कि दिल्ली में जो इतना करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आप आंदोलन करें। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी।
उत्तर प्रदेश।